हुए आ रहे हैं। उसी समय आज रानी ने क्या किया, अरे आब तो बलमले हार रानी ने पलंगर कायो, तो बलमन हार नारन पलंगर कायो, अरे लोटा भर के पानी लाई पल में पटराई, दिया और दौड़ करके पानी भलाई। और स्वामी आप ठंडा पानी पियो और बैठ जाओ। राजा कहने लगे, नहीं नहीं महारानी, हम पानी पीने के लिए समय बहनों में नहीं आए। अरे तुम्हारी ये हालत क्या हुई है, तुम्हें किसने सताया, किसने क्या कहा है, मुझे बताओ महारानी बताओ। ठाकुर स्वामी मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, ना मुझे किसी ने सताया है स्वामी। नहीं फिर ऐसे समय में मुझे महलों में क्यों बुलवाया है। बार बार राजा पूछ रहे हैं। रानी सोचती है ये गर्मी से व्याकुल है हमारे स्वामी। दौड़ कर अंदर जाती है, एक मोर के पंखों से बनी बिजनियां लेकर के आती है और क्या करती है, बिजनिया मोर पंखे की नई बिजनिया मोर पंखे की तोड़ने लगी पति के प्यार। धीरे धीरे रानी बोली परम सनेरी पिया हमार, धीरे धीरे रानी बोली। शांत हो जाओ। नहीं नहीं राधी, हमें बताओ तुमने किस लिए बुलाया है। अरे काय बुलवाए हमें महलों में, शोर दिया तुम दियो बताए, कौन भाव ही तुम पे पड़ गई। अरे साची हमको दियो बताए, कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई। बताओ रानी बताओ, कौन सा संकट तुम्हें है, क्या हुआ। रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, स्वामी कुछ नहीं हुआ। अरे नई मुसीबत हम तो पड़ गई, सो स्वामी तुम सुनो हमारे, नई ललला है महलन में। अरे नई बेटा बेटी महलन में, कोई दुख पड़ो दिखाए, नई मुसीबत हम पे पड़ गई। क्या कहा, ये तो हमें नहीं मालूम है महारानी, लेकिन इस प्रकार से
अपनी हालत खराब करने से कुछ होने वाला नहीं है, समझ लाओ रानी। ललित बीजनिया मोर पंख की तोड़ने लगी पति पे प्यार। धीरे धीरे रानी बोली परंसरे पिया हमारा। धीरे धीरे रानी बोली। स्वामी, आज हमारे महलों में कोई छोटा बच्चा खेलता हुआ होता तो मेरा मन उसमें भ्रम जाता, हमारा भी समय कटता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक। स्वामी, आज मुझे यही कष्ट सताने लगा, मुझे किसी दूसरे ने नहीं सताया, किसी ने कुछ नहीं कहा। स्वामी, मेरा मन महलों में नहीं लगा आज, इसलिए आपको ऐसे समय पर बुलवाया। स्वामी, क्या मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करूं? कहा नहीं रानी, भूल तो नहीं, ये तो परम पिता परमात्मा की नजर है, शांत हो जाओ। आज रानी को समझाया और आज रानी उसी समय कहती है स्वामी जाओ आप स्नान ध्यान करो और हम तब तक भोजन तैयार करती हूं। उसी समय रानी आज रसोई कक्ष में पहुंचती है और सुंदर से भोजन तैयार करती है। उधर राजा आज स्नान के लिए जाते हैं कि ठंडे नीर रानी गर्मो कराए, सियरे गड़ुआ ले समूह और चंदन चौकी डाल के राजा सुमलमल करें स्नान। और ये 20 पद मुद्राएं प्रमोद भैया जो शंकरपुर से आए हैं बाबा के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे ऐसे ही हाथ इनकी धर्म की ओर बढ़ते रहे, बाबा अलग भंडार बढ़ते रहे, बोल सच्चे दरबार की जय। उधर रानी 56 प्रकार के भोजन बना के राजा के सम्मुख रखे। तो आज राजा भोजन कर रहे हैं और किस प्रकार से भोजन कर रहे हैं उसी तरीके से हम सभी को भोजन करने चाहिए। आर पहलो कौर राजा धारण चढ़ायो, दूजो गऊ दे तजमाए।
लिए निकाल दिया, चौथा कोरा सोन कुत्ते के लिए निकाला, चौथा कोर राजा ने भगवान को अर्पण कर दिया। जैसे ही पांचवा कोर मुख की तरफ ले गया, क्या होता है? आए पांचों कोर मुख में दो राजा जाए सुधग ताकि आए री। अपन बलना की रानी बतरानी भैया। आज रानी कहने लगी, स्वामी तुम क्यों रो रहे हो? अरे कैसा में मेरे भोजन बिगड़े, खाली गई शिकार क्या पंचन में बतियां हरे बलमातियो हमें बतलाई। पंचन में बतियां हरे सजना दियो हमें बतलाई। अरे नारानी तेरे भोजन बिगड़े ना, खाली कोई अरे रानी नाव के चले बतिया हल्ला और इसी बीच 50 रुपए की भेंट श्रीमान संतोष कुमार जी सलेमपुर निवासी बाबा के चरणों में अपनी भेंट समर्पित की है। बाबा बरसार बसी बसी। सुनो रानी, कहो कहो। अरे नहीं तुम्हारे भोजन बिगड़े ना, मेरी वन में खाली शिकार गई ना, मैं पंचों में बात को हारा हूँ। सुनो, आरे अन्न भी होना सब घर सोना, बस तर बिन सोने जाता है।
कंठ राग बिन कविता सुनी बेटा बिन सोनी माया है। सारा संसार ही सोना दिखाई देता है स्वामी। और काऊ के महल बने रे मर मर के, काऊ पे ये करे झोपड़िया ना। अरे काऊ के लड़का की दत्त खेले, काऊ के एक झोपड़िया ना। भेंट आई है और परंदी हो गई जैसी सकती। अरे सोते में तू भेज दो रामानंद। अरे इतावा से ये छिलके आए, बाबा की भेंट चढ़ाए गई आए। सदैया के फिर न मिले, मौका लगे है ना बारंबार। कोई मत कहियो जाने दिल्ली लई दवा। बोलिए जहर वीर महाराज की जय हो।